से आशीर्वाद ले जाओ। अपने गले से माला निकाला, दे दिया। कहा महाराज एक नहीं दुई है। दुई मतलब? बोले हाँ, हमारी भाभी रोहिणी जी है ना, अब तो रिश्ते में आपकी बहन लगेंगी, क्योंकि आपके बहन की सौत है तो बहन लगेंगी, तो उनको भी एक बेटा हुआ है। अच्छा, दूसरी माला निकाली, दे दी। लेकिन चिंता हो गई कि अब लगता है कि मेरी मृत्यु जो उस कन्या ने कहा था कि तुम्हें मारने वाला ब्रज में अवतरित हो गया है, ये वही है। अब विचार करने लगे कि कौन जाए नंदगांव मारने के लिए उन दोनों को। पूतना आई, बलि की पुत्री थी, पूर्व जन्म में रत्नमाला नाम था। भगवान वामन को देख करके वरदान मांगा था, प्रभु मैं आपको अपने आंचल में छिपाकर अपना दुग्ध पान करा करके वात्सल्य सुख देना चाहती हूँ और आपसे मात्र सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा था तथास्तु। लेकिन जब भगवान ने बलि तक को नाप लिया और सखियों ने उपहास किया तो कहा ऐसे बालक को कालकूट विष पिला देना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। वही रत्नमाला पूतना बन करके आई है। और ऐसे अर्थ देखा जाए तो पूतना, जिसके कोई पूत नहीं हो, परमात्मा का अवतार होगा। जब आपके ज्ञान का प्रकाश जगेगा, आपके आत्मा रूपी नंद के और बुद्धि रूपी संयोग से जब एक प्रकाश उत्पन्न होगा तो वो प्रकाश क्या होगा? ज्ञान का होगा। और ज्ञान का प्रकाश जब उत्पन्न होगा तो सर्वप्रथम नाश किसका होगा? हाँ, जोर से बोलिए, किसका नाश होगा? ज्ञान के उत्पन्न होने से किसका नाश होगा? जोर से बोलिए। अज्ञान का। अज्ञान हेतु मोह मद अंधकारम नाशम विधाय हि तदो दयते विवेक। और पूतना कौन है? अज्ञान का स्वरूप है। क्या है? पूत ना, अविद्या। जिसका वंश ना चले, जिसके वंश में कोई नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? पूतना। वही है अविद्या। और विद्या है? विद्या के बेटवा का नाम है विनय। विनय के बेटवा का नाम है पात्र। पात्र के बेटवा का नाम है सुशील। सुशील के पुत्र का नाम है संपन्नता। विद्या का वंश कब रुका? वो चलता गया, बढ़ता गया। लेकिन अविद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। अविद्यस्य के पास संपत्ति कहां होगी? संपन्नता कहां होगी? तो अविद्या के कोई संतान नहीं है, तो इसीलिए उसको कहा पूतना, जिसके कोई पूत ना हो। तो भगवान सबसे पहले किसका नाश करते हैं? पूतना। पूतना ने कहा हम जाएंगे। कंस महाराज ने कहा कैसे जाओगी? वहां बड़ी चेकिंग होगी, तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई पहचान लिया तो कहा आपको पता नहीं है। मतलब? बोले आप पार्लर वार्लर नहीं जाते हो ना? बोले क्या कहने का तात्पर्य? बोले महाराज पार्लर जाने के बाद से हाँ चाहे जे हो विश्व सुंदरी बन ही जाती है। हम कितनों बड़ी राक्षसी हैं, हम विश्व सुंदरी बन जाएंगे, कोई नहीं पहचान पाएगा। कहे लेकिन फिर भी अगर किसी ने पहचान लिया तो, किसी की ऐसी पारखी नजर रही और उसने चीर लिया, तब क्या होगा? बोले उसके लिए मैं घूंघट कर लेंगे। बोले ठीक है, मारोगी कैसे ये बताओ? गला दबा करके तो लोग तो देख लेंगे। बोले ना, मैं अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर जाऊंगी और उस बच्चे को दुग्ध पान करने के बहाने वह कालकूट विष पिला दूंगी, जो जिह्वा पर स्पर्श होते ही वह बच्चा मर जाएगा। बोले ये ठीक है। अब पूतना मौसी आई और जैसे ही यशोदा मैया ने देखा, यशोदा मैया ने कहा जी बैठो, हम जलपान ले आवे। पूतना मौसी ने भगवान को देखा, भगवान ने आंखें बंद कर ली,
परम पूज्य गुरुदेव भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन परमात्मा ने आंखें बंद करके विचार करना शुरू कर दिया कि ये तो मुझे कालकूट विष पिलाकर मारने आई है, लेकिन इसको मारूंगा मैं, और मारने के बाद इसको गति कौन सी दूं? अगर नरक भेज दूं तो मातृत्व का अपमान होगा, अगर वैकुंठ भेज दूं तो यशोदा का अपमान होगा। यशोदा कहेगी मुझे नहीं भेजा, पहले उस विषैली को भेज दिया, और अगर नहीं भेजूं तो दुनिया कहेगी भला मातृत्व प्रदान करने आई थी, स्तनों में भले ही कालकूट लगाई थी लेकिन दुग्ध पान करा रही थी। कोई भी पराई स्त्री किसी पराये बच्चे को कभी अपने आंचल का पान नहीं कराती है, महाराज माँ ही पान कराती है, और जो पान करावे वह माँ हो जाती है। तो माँ को मारने के बाद गति कौन दूं? तब महाराज व्यास जी ने लिखा कि लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वादयालुम शरणम ब्रजेमा, वह गति प्रदान करी जो परम साध्वियों को गति मिलती है। भगवान ने और पूतना का संहार कर दिया। बोलिए।